हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कब तक के डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे, वो अलग अलग तारीख के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, क्या ये मान्य होंगे या नहीं। तो ये हम वीडियो सभी के लिए बना रहे हैं जिनके भी डॉक्यूमेंट्स इस तिथि के नीचे के होंगे, यानी इसके आगे निकल जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, विभाग उनके साथ अलग से ट्रीटमेंट करेगा, यानी कि उनको या तो होल्ड कर दिया जाएगा या अपात्र सूची में डाला जाएगा। अब देखिए विभाग ने क्या लिखा है इसमें, पहले हम वो उनके निर्देश में पढ़ेंगे कि कब तक के डॉक्यूमेंट्स विभाग को मान्य होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है, चूँकि उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता जो है, यहाँ पर आप देखेंगे उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के साथ अतिथि शिक्षकों के भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, और साथ में कुछ अभ्यर्थियों के जाति को लेकर भी कमेंट है। तो देखिए सबसे पहला कमेंट क्या है, अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि क्या, जैसे इन्होंने क्या दिया है इसमें आप देखेंगे, जो आपके दस्तावेज हैं इसमें प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 25 अगस्त 2025 तक अर्जित, यानी कि देखिए जब आप आवेदन कर रहे हैं वो तिथि नहीं उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है उनको जितनी भी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता चाहिए वो कब तक की चाहिए, 25 अगस्त 2025 तक जिन्होंने शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता अर्जित कर ली है उनको ही भर्ती में मान्य किया जाएगा। बाकी या तो उनको होल्ड कर दिया जाएगा जिनका अभी रिज़ल्ट जारी किया जा रहा है, या फिर जिनका रिज़ल्ट बाद में आया है उनको भी या तो ये होल्ड में रखेंगे या अपात्र सूची में डाल देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक तिथि दे दी है, उस तिथि को देख लीजिए आप, फिर से हम पूरा पढ़ के बता रहे हैं, नहीं तो क्या होगा अभ्यर्थी इस पर काफ़ी कमेंट करेंगे। देखिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 है तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 25 अगस्त 2025 तक अर्जित निर्धारित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता तथा अगस्त 2025 तक के वांछनीय अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस तिथि के पश्चात अर्जित की गई शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, यहाँ पर पहुँच गए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप इसको, इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में अगस्त 2025 तक जिन अभ्यर्थियों के पास 3 सत्र और 200 दिवस का अध्यापन अनुभव तथा प्रति शैक्षिक सत्र न्यूनतम 30 दिवस होगा उन्हीं का अतिथि शिक्षक। देखिए यहाँ पर केवल अतिथि शिक्षकों के लिए बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है ऐसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता है जो 25 अगस्त 2025 से पहले पूर्ण हो जाती है, उनको तो वो लेंगे भर्ती प्रक्रिया में, और जिनकी व्यावसायिक और शैक्षिक योग्यता इसके बाद पूरी होती है, जैसे कुछ अभ्यर्थियों का अभी रिज़ल्ट आ रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, उनका चॉइस फिलिंग और बाकी सारे प्रोसीजर हुए, जैसे कि सत्यापन हुआ और बाकी सब पूरा काम हुआ, लेकिन उनको क्या नियुक्ति मिलेगी, तो यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की बात करेंगे, तो अतिथि शिक्षकों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या बीच में गैप वाला अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो जी हाँ, जिनका अतिथि शिक्षक मान लीजिए किसी ने जैसे मान लीजिए किसी ने 15 से ये मान के चलिए 15 से कब तक पढ़ाया, 16 और फिर 16 से 17 तक पढ़ाया। अब यहाँ पर 2 वर्ष पूर्ण करने के बाद उन्होंने क्या किया, 23 और 24 में फिर से पढ़ाया। तो इतने गैप हो या कितना भी गैप हो, आपके 3 शैक्षिक सत्र हुए और निर्धारित 200 दिवस में हुए, और अगर
इसके बाद आपके 3 शैक्षिक सत्र और 200 दिवस से उन्हें मतलब है बीच में गैप हुआ नहीं हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी वो वाले अतिथि शिक्षक भी मान्य होंगे। अब एक कमेंट और है जो अभी तक मतलब जो पहले हमसे पूछा गया है, इस पर हमने काफ़ी अभ्यर्थियों को जवाब भी दिया और बाकी चूँकि अभ्यर्थी वीडियो देखते रहते हैं तो उनको भी यहाँ पर जवाब चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट 3 शैक्षिक सत्र होने चाहिए और 200 दिवस होने चाहिए। और जो आपका तीसरा शैक्षिक सत्र हो या दूसरा हो या पहला हो, इसमें आपने केवल यानी कि 30 दिवस यानी कि 1.5 मंथ पढ़ाकर क्योंकि संडे वनडे तो काउंट होंगे नहीं या छुट्टियां काउंट होंगी नहीं, जैसे 2 महीने पढ़ाकर छोड़ दिया या 1.5 महीना पढ़ाकर छोड़ दिया और उसमें 30 शैक्षिक सत्र थे आपके फिक्स, और यहाँ से किसी भी शैक्षिक इसमें आपके ज़्यादा बन रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपके एक शैक्षिक सत्र में अगर 30 दिवस हैं और बाकी इधर से आपका 2 ईयर में पूरा जो 200 दिवस है वो काउंट हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के एक शैक्षिक सत्र में 29 दिन भी हुए, यानी एक दिन भी कम हुआ, तो विभाग नहीं मान्य करेगा। आप वर्ग 2 की भर्ती में जो अभी लिस्ट आई है उसमें जाकर देखिए, इतने सारे अतिथि शिक्षकों को केवल एक दिन के कारण इन्होंने बाहर किया है। तो जो भी, और इस पर याचिका भी लग चुकी है, यहाँ पर ये बताएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि एक अभ्यर्थी थे वर्ग 2 के, उनका नाम भगवान सिंह था या भगवान दास था या भगवान सिंह ही था। तो पहले ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने क्या एक अतिथि शिक्षक के मामले में याचिका लगा दी। अब याचिका लगाई तो वो वहाँ पर हार गए, जिसके कारण वर्ग 2 के पूरे अभ्यर्थी तो वहाँ पर उनका कचूमर तो निकला, यानी उनकी भर्ती का भुर्ता तो बनाया गया। साथ में आप लोगों की भर्ती पर वही नियम लागू किया गया। ये 25 अगस्त तक, यानी उनके साथ भी यही किया गया था पहले का, बहुत पहले का, यानी अभी ये 26 चल रहा है और इसमें अगस्त भी आने वाला है, और आपसे डॉक्यूमेंट्स कब के मांगे जा रहे हैं, बहुत पहले के। तो यहाँ पर ये जो भगवान सिंह अभ्यर्थी थे उनके कारण ही पूरा ये विभाग ने अल्टी पल्टी नियम बना दिया। यहाँ पर देखिए ये वर्ग 2 के अभ्यर्थियों का कमेंट था, लेकिन हम यहाँ पर वर्ग 3 वालों को भी ये बात क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए वर्ग 2 में हमने एक कमेंट पर वीडियो नहीं बना सके थे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कमेंट था एक अतिथि शिक्षक का, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, शायद ये वर्ग 3 के ही अभ्यर्थी का कमेंट था, कि उन्होंने क्या किया, जब उनकी पात्रता परीक्षा हुई और चयन परीक्षा हुई, उन्होंने अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया, और बाद में उनका क्या हुआ, अतिथि शिक्षक जो अनुभव प्रमाण पत्र है 3 वर्ष का पूरा हो गया, उन्होंने पहले नहीं लगाया था। तो यहाँ पर क्या वो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चयन प्रक्रिया जो सत्यापन है उसमें लगा सकते हैं, क्या उसका लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। जो आपने इसमें देखिए, इसमें एक नियम इन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया है, ये वर्ग 2 की भर्ती में नहीं था। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया है, इसलिए ये आपकी निर्देशिका अब की बार पहले जारी की गई थी, जबकि वर्ग 2 में इस प्रकार की निर्देशिका जारी नहीं की गई थी शायद। देखिए यहाँ पर में लिखा है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक श्रेणी, जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि शिक्षक प्रवर्ग से हुआ, उन्हीं को सिर्फ पात्रता धारित करने पर अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ मिलेगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी या प्रवर्ग या श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर वो अभ्यर्थिता आपकी अमान्य की जाएगी। यानी देखिए, अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी, एक कमेंट और भी था, किसी अभ्यर्थी का अगर पात्रता के समय अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट नहीं था और बाद में चयन आते आते तक, क्योंकि चयन और पात्रता में लंबा समय रहता है, तो उस समय उनकी जो 3 वर्ष का जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र था वो कंप्लीट हो गया, तो क्या ऐसे अभ्यर्थियों को भी अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो देखिए, पात्रता में जिनके पास नहीं था, चयन में है,
उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन जिनका पात्रता और चयन दोनों में कंप्लीट नहीं था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय वो लगा रहे, तो इसके लिए बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी श्रेणी को रिजल्ट आने के बाद परिवर्तित नहीं किया जा सकता और चयन परीक्षा का रिजल्ट ही फाइनल रिजल्ट आपका माना जाएगा। उसमें जो आपकी श्रेणी लिखी होगी उसी के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब साथ में कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या हम जाति से हैं, जैसे मान लीजिए अपनी श्रेणी परिवर्तित कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने जिस कैटेगरी में, जैसे एससी के थे, भले अब आपके अच्छे अंक हों, इसमें लिखा हुआ है परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को श्रेणी परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने पात्रता का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके इसमें भी जो 12.4 का नियम है वो भी लगा हुआ है कि आपके पात्रता में अच्छे अंक हैं और बाद में आपने चयन किसी से भी दी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी 90 से ऊपर है, तो यहाँ पर उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जैसे चयन है, जैसे पात्रता आपने क्या की है, एससी कैटेगरी से पास कर ली है, और फिर आपने चयन भी क्या किया है, आपके भले ही अच्छे अंक आए, और उसमें क्या होगा, अगर आप अपनी श्रेणी परिवर्तित करना चाहें तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास जाति नहीं था, आपने क्यों डाला उसमें, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, कमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वो ये बोल रहे हैं कि हमारा यूआर में सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए इस बार विभाग ने क्या किया है, परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात अभ्यर्थी के प्रवर्ग और श्रेणी में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा और उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। जैसे आपने जाति से फॉर्म भरा तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और जिन्होंने यूआर से भरा वो बाद में चाहते हैं कि उनके पास जाति आ चुका है, वो किसी कैटेगरी में चले जाएं, तो ऐसा भी नहीं होगा। बाकी अभ्यर्थियों को अगर कुछ डाउट हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उस पर भी आपको जवाब देंगे, कमेंट के माध्यम से भी हम आपको जवाब देते हैं। और बाकी जैसे अभ्यर्थियों को भी हमें लगता है कि ये वीडियो उनके लिए भी जानकारी वाली होनी चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए, तो ये वीडियो हम पूरी बना देते हैं।